सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से उपसर्ग पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग उपसर्ग पाठ शुरू करते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को जानना पड़ेगा कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या है बच्चों? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी शब्दांश है किसी भी शब्द के पहले लगकर जो नए शब्द जो लगते हैं, उसे नए शब्द लगकर जो नया मतलब शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द के पहले जो शब्द लगता है, लगकर जो नए शब्द का निर्माण करता है, नया शब्द बनाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पर पहला है हार, हो गया आपका मूल शब्द, प्र हो गया आपका उपसर्ग। तो बच्चों प्रयुक्त हार क्या होता है? प्रहार। काफ़ी सरल है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, कार हो गया आपका मूल शब्द, उप हो गया उपसर्ग, तो उपयुक्त कार उपकार। काफ़ी सरल है। और तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों, हार हो गया मूल शब्द, आ हो गया उपसर्ग, तो आयुक्त हार क्या होता है बच्चों? आहार। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, उपसर्ग में मुख्य रूप से हम लोगों को उपसर्ग के प्रकार में 3 उपसर्ग हम लोगों को पढ़ने हैं, जो इस प्रकार है। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग, तीसरा है हिंदी के उपसर्ग। अर्थात बच्चों, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग जो है वो किसे कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो है, संस्कृत के उपसर्ग को मुख्य रूप से बच्चों तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। और ये उपसर्ग जो है प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। ठीक है बच्चों, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। तो बच्चों, संस्कृत के उपसर्गों को मुख्य रूप से हमें यही याद रखना है आप लोगों को कि संस्कृत भाषा के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। और ये उपसर्ग जो है वो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर उपसर्ग जो है, उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्गों में जो पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ बच्चों होता है अधिक। तो अति जो है, अति युक्त से, अति हो गया उपसर्ग और से हो गया आपका मूल शब्द अतिशय। दूसरा उदाहरण देखिए, अतिवृष्टि। अति युक्त वृष्टि, अतिवृष्टि। वृष्टि हो गया मूल शब्द और अति हो गया उपसर्ग, अति युक्त वृष्टि, अतिवृष्टि। शीघ्र, शीघ्र हो गया आपका मूल शब्द, अति युक्त शीघ्र, अतिशीघ्र। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर अत्याचार भी है। ठीक है, अतियुक्त आचार, अत्याचार। अच्छा, दूसरा उपसर्ग बच्चों देखिए अनु। अनु हो गया उपसर्ग और इसका अर्थ है बच्चों अनु का पीछे। तो उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग से बने जो शब्द है, पहला है अनुयुक्त चर, अनुचर। चर हो गया मूल शब्द, अनु हो गया उपसर्ग, अनुचर। दूसरा है अनुज, अनु हो गया उपसर्ग। ठीक है बच्चों, अनुज। अनुकरण, अनुयुक्त करण, अनुकरण। कुल, कुल हो गया मूल शब्द, अनु हो गया उपसर्ग, अनुकूल। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आपका संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत का उपसर्ग बच्चों आशा किया जाता है आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। दूसरा उपसर्ग अब हम लोग देखते हैं, जो है बच्चों हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में बच्चों देखिए, हिंदी के उपसर्ग जो है, हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। और इनका प्रयोग जो है प्रायः हिंदी शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। ठीक है बच्चों।
तो हिंदी के उपसर्गों को मुख्यतः तद्भव उपसर्ग कहा जाता है और इनका प्रयोग जो है मुख्यतः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः देखिए हिंदी के उपसर्ग में पहला उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है नहीं, तो अन युक्त बन इक्वल टू अनबन। ठीक है बच्चों, बन हो गया मूल शब्द और अन हो गया आपका उपसर्ग। उसी प्रकार बच्चों देखिए पर हो गया मूल शब्द, अन हो गया उपसर्ग, अनयुक्त पर अनपर। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, जान हो गया आपका मूल शब्द, अन हो गया उपसर्ग, अनयुक्त जान अनजान। होनी हो गया आपका मूल शब्द, अन हो गया उपसर्ग, अनयुक्त होनी इक्वल टू अनहोनी। मोल हो गया मूल शब्द, अन हो गया उपसर्ग, अन इक्वल्स टू अनयुक्त मोल इक्वल्स टू अनमोल। उसी प्रकार बच्चों देखिए दूसरा उदाहरण है हिंदी के उपसर्ग में ही कु। कु का अर्थ होता है बुरा, तो कु हो गया आपका उपसर्ग, पुत्र हो गया आपका मूल शब्द, कुयुक्त पुत्र कुपुत्र। रूप हो गया आपका मूल शब्द, कु हो गया आपका उपसर्ग, कुयुक्त रूप कुरूप। तीसरा हो गया ख्यात हो गया आपका मूल शब्द, कु हो गया आपका उपसर्ग, तो कुयुक्त ख्यात कुख्यात। चक्र हो गया मूल शब्द, कु हो गया आपका उपसर्ग, कुयुक्त चक्र कुचक्र। रीति हो गया आपका मूल शब्द और कु हो गया आपका उपसर्ग, कुयुक्त रीति कुरीति। ये हो गया बच्चों आप लोगों का हिंदी के उपसर्ग। ठीक है बच्चों, और तीसरा जो भेद है वो हो गया बच्चों आप लोगों का, तो उर्दू फारसी के उपसर्ग में मुख्यतः देखिए इसे आगत उपसर्ग भी इसे कहा जाता है, और विदेशी उपसर्गों में इसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी उपसर्गों का प्रयोग मुख्यतः इसमें किया जाता है, इसलिए इसे विदेशी भाषा के शब्द भी इसमें काफ़ी प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उर्दू फारसी के उपसर्ग में पहला बच्चों आप लोग उपसर्ग देखिए उदाहरण बद, तो इसका अर्थ होता है बुरा। ठीक है बच्चों, तो इससे जो शब्द बनता है सूरत हो गया मूल शब्द, बद हो गया उपसर्ग, बद युक्त सूरत बदसूरत। दूसरा देखिए नाम हो गया मूल शब्द, बद तो बच्चों उपसर्ग है ही, बद युक्त नाम बदनाम। दिमाग हो गया मूल शब्द, बद हो गया आपका उपसर्ग, बद युक्त दिमाग बद दिमाग। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए बच्चों बद से बू हो गया आपका मूल शब्द, बद हो गया उपसर्ग, बद युक्त बू बदबू। किस्मत हो गया आपका मूल शब्द, बद हो गया आपका उपसर्ग, बद युक्त किस्मत बदकिस्मत। अच्छा दूसरा देखिए बच्चों ला। ला मतलब होता है बिना। ठीक है बच्चों, तो वारिस अगर मूल शब्द हुआ, ला जब उसके साथ युक्त हो जाता है, ला युक्त वारिस लावारिस। दूसरा है चार, ला युक्त चार, ला हो गया उपसर्ग, चार हो गया मूल शब्द, ला युक्त चार लाचार। उसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर जवाब हो गया आपका जो है मूल शब्द, ला हो गया उपसर्ग, ला युक्त जवाब लाजवाब। परवाह हो गया आपका मूल शब्द, ला हो गया आपका उपसर्ग, ला युक्त परवाह लापरवाह। और पता हो गया मूल शब्द, ला हो गया आपका उपसर्ग, ला युक्त पता लापता। तो बच्चों हम लोग तब क्या क्या जाने बच्चों, हम लोग उपसर्ग जो है उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के उदाहरण, उपसर्ग के भेद, तीन भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, और हर एक उपसर्ग को क्या कहा जाता है, वो किस शब्द से आए हैं, और साथ ही साथ उनके उदाहरण हम लोग सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पर विस्तार रूप से हम लोग जान लिए। ठीक है बच्चों, आशा किया जाता है कि आप लोग भली भांति जो है उपसर्ग पाठ को आप लोग समझ लिए। अगली कक्षा में हम लोग प्रत्यय पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।